बरहापीडं नटबरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्णकाम परम निष्काम परमहंस विद्यमान प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
पारा मनोहर नंद लाला। बोलिए श्रीमद् जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्म, जीव, माया तीन सनातन तत्व हैं। इनमें से जीव नाम का तत्व मैं है और ये जीव और माया दोनों ब्रह्म की शक्ति हैं, इसलिए इनको अंश भी कहते हैं। और जीव और माया सदा भगवान के अधीन हैं, किंतु जीव माया के भी अधीन है। अतएव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के दो स्वरूप होते हैं, एक का नाम जीव माया, एक का नाम गुण माया। और ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है, एक आवरणात्मिका माया, एक विक्षेपात्मिका माया। अर्थात एक माया जो है जीव माया में, वो माया क्या करती है, अपने आप का जो स्वरूप है असली, उसको भुला देती है, उसका विस्मरण हो जाता है। और दूसरा काम विक्षेपात्मिका माया करती है कि संसार को मेरा मनवा लेती है, संसार में अटैचमेंट करा देती है। बस इन दो कारणों से अनादिकाल से हम दुखी हैं, अशांत हैं, अतृप्त हैं, अपूर्ण हैं और दंड स्वरूप 84 लाख शरीर धारण करके आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुखों से पिसे जा रहे हैं। और ये अनादिकाल से चल रहा है। मैंने आगे आप लोगों को बहुत विस्तार से बताया है कि इसका कोई इलाज जीव के पास नहीं है। जीव बहुत से बहुत जीव माया का
अत्यंता भाव कर सकता है साधना के द्वारा, लेकिन गुण माया का अत्यंता भाव कोई भी जीव किसी भी साधना से अनंत काल में भी नहीं कर सकता। ये गुण माया भगवान की शक्ति है और भगवान से ही गवर्न होती है। इसलिए कोई भगवान के बराबर हो जाए तो वो माया को जीत सकता है। तो भगवान के बराबर भी कोई न था, न है, न होगा, क्योंकि तीन तत्व जो मैंने आपको बार बार बताए हैं, उनके अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं। तो जीव तत्व तो बेचारा स्वयं ही माया के अधीन है, वो भगवान का मुकाबला क्या करेगा। और माया तत्व तो जड़ है, वो तो कुछ करती ही नहीं, कर ही नहीं सकती। इसलिए माया का अत्यंता भाव भी कोई भी जीव अनंत जन्मों की अनंत साधनाओं से भी नहीं कर सकता। और बिना माया के समाप्त हुए न दुख समाप्त होंगे, न बंधन समाप्त होंगे, तीन प्रकार के, न तीन प्रकार का शरीर समाप्त होगा, न 5 प्रकार का क्लेश जाएगा, न 5 प्रकार का ये जो हमारा कोष है ये भी समाप्त नहीं होगा। और जो 3 प्रकार के अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं वे भी नहीं समाप्त होंगे। और हम इसी प्रकार 84 लाख की चक्की पीसते रहेंगे। वेदों शास्त्रों के द्वारा गंभीर विचार विमर्श किया गया तो पता चला कि भगवान जिस पर कृपा करके अपनी पावर दे देते हैं, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि शक्ति का प्रदान कर देते हैं, वो भगवत प्रदत्त इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तभी माया की निवृत्ति होती है और तभी दिव्यानंद प्राप्त होता है। तदर्थ आपको बताया गया कि यद्यपि मार्ग तो अनंत आप बनाते जाइए, ये मनुष्य के माइक मन की कल्पना के सब विचार है। कल्पहि पंथ अनेक, तुलसीदास ने कहा कलयुग में अनेक मार्ग लोग बनाते जाएंगे और हर युग में बनाते हैं। अनंत वादों का विवाद चल रहा है हमारे विश्व में, चलेगा, क्योंकि वो अज्ञान से युक्त विवाद है, वाद है, मत है। तो जो वास्तविक बात है अंतिम निष्कर्ष की, वो समझ लीजिए। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्
यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन मां विधत्ते मां विकल्प्या पोह्यते त्वहम्। भागवत 11, 21, 42वां 43वां श्लोक। भगवान ने कहा, देखो मनुष्यों, अपनी माइक बुद्धि को लगा के परेशान मत होना, नहीं और कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा है, श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर यस्य वच प्रमाणम। 4 वेद में अलग अलग मत, 6 शास्त्रों में अलग अलग मत, 18 पुराणों में अलग अलग मत, 108 उपनिषदों में अलग अलग मत। सब धर्म ग्रंथ और एक एक ग्रंथ में अनेक विरोधाभास। ये बेचारा मनुष्य 2 अंगुल की खोपड़ी वाला, ये क्या करेगा? पढ़ करके, सुन करके, सोच करके। तो भगवान ने कहा, मैं निर्णय बताए दे रहा हूं। क्या? जो कर्म, ध्यान से सुनो, जो कर्म मेरे निमित्त हो वही असली कर्म, असली धर्म। जो ज्ञान मेरा ज्ञान करावे, मेरे से संबद्ध हो, वही ज्ञान ज्ञान समझो। जो भक्ति मेरे प्रति हो, बस वही भक्ति असली भक्ति है। कोई भी तपश्चर्या, कोई भी चीज जो मेरे निमित्त हो, बस वही सत्य है और सत्य फल देने वाली है, और सब गलत। ये सारांश है। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया, तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। भागवत 2:2-34। ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने सब वेदों को 3 बार मथा, माने सोचा। ब्रह्मा, जिसको वेद का ज्ञान भगवान ने स्वयं डायरेक्ट अपनी पावर देकर कराया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय में भगवान बैठकर वेद का ज्ञान कराया ब्रह्मा को। वो ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने 3 बार वेदों के एक एक मंत्र पर गंभीर विचार किया और एक निर्णय पर पहुंचा। क्या? केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो और कुछ न
पढ़ो, न सुनो, न सोचो, न करो। वेद व्यास ये भी बोले, हमने वेदों का व्यास किया है, वेदांत बनाया है, गीता बनाई है, 18 पुराण बनाए हैं। मेरी भी सुन लो। क्या? आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब वेदों शास्त्रों का बार बार विचार और मंथन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, बस भगवान का ध्यान करो, भक्ति करो, प्यार करो। स्कंद पुराण, लिंग पुराण। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। जितने भी शास्त्र वेद में और जितने भी सिद्ध महापुरुषों ने सिद्धांत लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, बोले हैं, समझाए हैं, सब साधन कर यह फल सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके चरण कमलों में प्रेम, ये सब का फल। अगर ये नहीं तो सब गलत। ये कसौटी है। आपने जप किया है 10 साल, 20 साल, 50 साल, दिन रात, हाँ, भगवान से प्रेम हुआ? कितना हुआ? एक पैमाना है, उससे नापो। उनके पाने की कितनी छटपटाहट है, कितनी व्याकुलता है। नहीं है, लाभ व्यर्थ किया तुमने, टाइम खराब किया, एनर्जी वेस्ट, जीरो में गुणा किया।